नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को बड़ा दुखी कर रहा है भाई साहब। डीमर्जर से पहले भी दुखी किया और डीमर्जर के बाद दो हिस्से हो गए हैं कंपनी के, माफ कीजिएगा। दो में से एक तो सही कर रहा है लेकिन एक बड़ा परेशान कर रहा है। परेशान करने वाला है पैसेंजर व्हीकल। अब ये पैसेंजर व्हीकल कौन सा है? वही जो रोड पे आपको टाटा नेक्सॉन, सफारी या जेएलआर यानी जैगुआर लैंड रोवर दिखती है ना, वो पैसेंजर व्हीकल है। या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो दिखती हैं टाटा मोटर्स की, वो पैसेंजर व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल क्या है? वही भैया बड़े वाले ट्रक, बसेस, छोटा हाथी, वो आपका कमर्शियल व्हीकल है। तो टाटा मोटर्स ने जो डीमर्जर किया था वो इसीलिए करा था ताकि इन्वेस्टर्स को ना पूरा का पूरा मौका मिले कि वो जहां पैसा लगाना चाहते हैं वहां लगाएं। उन्हें लगता है कि भैया कमर्शियल व्हीकल जहां पे टाटा मोटर्स का मतलब दबदबा है, 35% का मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स का। अगर उन्हें लगता है यार सेफ ही खेलना है कमर्शियल व्हीकल में ही, जहां पे बढ़िया कर रही है कंपनी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी रिसेंटली इवेको का एक्विजिशन किया है, बड़ा एक्विजिशन है भाई साहब, छोटा मोटा नहीं है, और वो आगे चलकर बढ़िया इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी देगा। तो वहां पे अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप कमर्शियल व्हीकल में कर लेना। और अगर आप रिस्क प्रोफाइल अपनी बढ़ाकर आप सोच रहे हो कि यार आगे चलकर जेएलआर बढ़िया करेगा, पैसेंजर व्हीकल्स अच्छा करेगा, तो आप वहां प्ले कर लेना। तो अभी आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप कमर्शियल व्हीकल प्ले करना चाहते हो या आप पैसेंजर व्हीकल प्ले करना चाहते हो। जब ये डीमर्ज हुए तो 400 रुपए का भाव था पैसेंजर व्हीकल का और 260 का भाव था कमर्शियल व्हीकल का, और टोटल भाव था इनका 660 रुपीज का। अब करंट सिचुएशन में क्या हुआ है, कमर्शियल व्हीकल का भाव है 320 रुपए का और पैसेंजर व्हीकल का भाव है 370 रुपए का। अब आप इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो ये होता है 690। तो दोनों का ओवरऑल भाव तो अभी भी अपने डीमर्जर प्राइस से 30 रुपए ऊपर है। लेकिन रीसेंट डे में 2-3 दिनों में अगर बात करूं तो टाटा मोटर्स तो 400 से 370 हो गया है पैसेंजर व्हीकल, और जो कमर्शियल व्हीकल है वो 260 वाला लिस्ट ही 330 पे हुआ था और अभी गड़ा है 320 रुपए पे। तो मैं अब आपके साथ आता हूं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स पे डायरेक्टली, जिसमें लॉस हो रहा है 370 रुपीज पे जो ट्रेड कर रहा है। क्या करें? आज भी 5% नीचे है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो नीचे है आज, इसके पीछे का कारण है इस कंपनी के नतीजे, और नतीजे खराब होने के बाद कंपनी ने जो गाइडेंस दी है ना वो भी थोड़ी वीक है। लेकिन आपको उस वीक गाइडेंस में कुछ स्ट्रेंथ ढूंढनी है। स्ट्रेंथ क्यों ढूंढ रहे हैं हम, क्यों कोशिश कर रहे हैं एक खराब शेयर को बैक करने की? वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी खराब नहीं है, ये मैनेजमेंट खराब नहीं है, ये ग्रुप खराब नहीं है, और इसके वैल्यूएशन वो तो भाई बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं अपने व्यूअर्स को कहता आया हूं कि इस स्टॉक पे भरोसा करें। अब मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूं। पहले नंबर्स वीक थे, हम सभी को पता है, एडजस्टेड लेवल पे था वो सब कुछ, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब कंपनी क्या कह रही है कि जो जेएलआर पे साइबर अटैक हुआ ना वो चिंता का विषय बना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। और जेएलआर इनके रेवेन्यू में 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो सारा का सारा ही वही है और वही इंपैक्ट आ गया, तो दिक्कत तो आनी थी देखो। बट अच्छी बात क्या है कि कंपनी ने एक ना समय सीमा दी है। कंपनी ने कहा है कि जेएलआर का जो प्रोडक्शन है पूरी तरीके से वो इंपैक्ट हुआ है, लेकिन वो नॉर्मल हो जाएगा Q4 तक। Q4 कब होता है? जनवरी टू मार्च। तो अभी आपका मिड नवंबर आ गया, ठीक है। अब यहां से दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने और बचे हुए 13 दिन अगर आप ये बिता सकते हो तो चीजें नॉर्मल होंगी, और Q4 में शायद नतीजे भी आपको थोड़े बेटर आते हुए दिखें, और फिर स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए। और वैसे भी जब हम शेयर बाजार में आते हैं ना तो हम इंस्टेंटली कुछ नहीं देखते, हमें लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं, एक कहावत है बाजार में, इनफैक्ट कहावत है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर बोलता हूं, वो ये है कि आप अगर किसी अच्छी कंपनी को कोई टेम्पररी गिरावट में, कोई टेम्पररी रीजन की वजह से गिरावट आती है उसमें खरीदते हो तो वो आपके लिए काफी अच्छा काम करती है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है या परमानेंट है। अब टाटा मोटर के केस में साइबर अटैक हुआ जेएलआर पे यूके में। अब वो ऑलरेडी खबर आ चुकी है कि जेएलआर का जो साइबर अटैक है उसको हमने कवर कर लिया है। प्रोडक्शन जो हमारा रुका था वो प्रोडक्शन जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो मूडीज वगैरह किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में आया था। अभी कंपनी का खुद मैनेजमेंट कह रहा है कॉन कॉल में कि Q4 तक पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा।
तो जब हमें पता है कि 4 महीने में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर मैं क्यों बेचकर भागूं? इसमें एक सवाल उठेगा कि भाई तो 4 महीने बाद ले लेंगे ना। ये बाजार ना बड़ा स्मार्ट है, इसको भी ये बात पता है 4 महीने में चीज नॉर्मल हो जाएगी। जब चीज नॉर्मल हो जाएगी ना तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा, प्राइस फिर कुछ और ही होगा, समझ रहे हो? तो मेरा मानना है कि अब एक एग्जांपल देता हूं, IIFL फाइनेंस को याद कीजिए, जब वो 600 रुपए का था गिर के 300 रुपए हो गया था। क्यों? क्योंकि RBI ने उनके गोल्ड लोन बिजनेस पे पाबंदी लगाई कि आप गोल्ड लोन नहीं करोगे अभी, लेकिन लाइफ लॉन्ग तो लगाई नहीं थी, कुछ समय के लिए लगाई थी। जब वो 50% गिरा तो मैंने आपसे कहा कि यार इनका गोल्ड लोन कारोबार इनके बिजनेस में 32% का कंट्रीब्यूशन देता है, 50% क्यों तोड़ दिया शेयर? और ये चीज जब तक रुकी है तब तक रुकी है, जब RBI वापस से ही अपना जो बैरियर है हटाएगा तो फिर भागेगा शेयर। देख लीजिए आप, 1 साल हुआ है, दोबारा वो 300 वाला ऊपर पहुंच गया। यही चीज होती है, आपको समझनी है, अपने आप को समझानी है कि कौन सी टेम्पररी रीजन है और उसकी वजह से गिरावट बड़ी हो गई है, वहां मौके तलाश हो। तो ये हो सकता है 350 चला जाए, 320 चला जाए, लेकिन इवेंचुअली ऊपर जाएगा। तो आप क्या कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में हर 5% की डिप पे आप एक्यूमुलेट कीजिए और पैसे को उसी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अब मैं आता हूं थोड़ा ब्रोकरेज हाउसेस पे, और इन्होंने ना थोड़ी आगे को लेकर गाइडेंस भी कट करी है, तो कमेंट्री काफी वीक है, आप ये कह सकते हो, जिसकी वजह से टूट रहा है। अब ब्रोकरेज हाउसेस ना अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं ज्यादातर, और टारगेट दे रहे हैं 300-350 रुपए के करीब का। तो मेरा मानना है कि ठीक है भाई, मान लेते हैं उनकी भी, क्या हो गया, ऑलरेडी स्टॉक तो खराब कर ही रहा है, तो थोड़ा और हो जाएगा, और क्या हो सकता है ना। बट 6-7 के पीई पे आप बेच नहीं सकते एक ऐसी गाड़ी को जो भाई रोड पे दौड़ रही है भागम भाग। मेरे को लगता है बनना चाहिए मौका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवेंचुअली आपको यहाँ पे अच्छे गेंस दिखने चाहिए आने वाले समय में। वहीं अगर आप दोनों में से एक लेना चाहते हो तो कल भी मैंने वीडियो बनाई थी कि कमर्शियल व्हीकल वाला ज्यादा बेटर है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।